बात करते हैं गेमिंग जिहाद की। जी हाँ, गेमिंग जिहाद का जो मास्टरमाइंड है शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दू, जिस पर शिकंजा और भी ज्यादा कसता नजर आता है। गाजियाबाद पुलिस और मुंब्रा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बद्दू को गिरफ्तार किया है। पुलिस को चकमा देने के लिए शाहनवाज लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, तो शाहनवाज का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में शाहनवाज के साथ उसका भाई नजर आ रहा है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, जिसमें शाहनवाज और उसका भाई देखिए नजर आ रहा है। और ये तस्वीर जो है दरअसल ये अलीबाग की तस्वीर है। तस्वीर में स्पष्ट हो जाता है कि शाहनवाज और उसका भाई लगातार जिस तरह से पनाह यहाँ पर लिए हुए थे। आपको बता दें कल ही जिस तरह से गिरफ्तारी हुई अलीबाग के इस लॉज से ही जगह जगह पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद में यहाँ से गिरफ्तारी हुई। टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और लगातार आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि ये वही शाहनवाज उर्फ बद्दू है जो ऑनलाइन गेम जिहाद को बढ़ावा दे रहा था और कई लोगों का धर्मांतरण उसने किया। ये देखिए यहाँ लॉज में एंट्री करते हुए आप देखेंगे, यहाँ अपने भाई और दोस्त के साथ है शाहनवाज। लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और इसके पहले जब इसकी पूछताछ के लिए, इसको पकड़ने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही थी, 3 सिम इसने बदले थे। और यहाँ देखिए अलीबाग के एक लॉज में इसकी एंट्री का ये सीसीटीवी फुटेज नैना जो है वो सामने आया है। और हमारे साथी जो है राकेश हमारे साथ में जुड़े हैं। राकेश, जरा समझाइए कि अलीबाग में आखिर कब से शाहनवाज उर्फ बद्दू यहाँ पे पनाह लिए हुआ था और क्या कुछ खास जानकारियां मिल पाई अभी तक? देखिए, जो जानकारी टाइम्स ऑफ भारत के हाथ लगी है उसके मुताबिक 10 जून की शाम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जो है ये शाहनवाज मकसूद खान अपने भाई के साथ अलीबाग पहुंचा था और वहां पे एक लॉज में कमरा तलाश रहा था। तभी जो है 8:30 बजे के आसपास वो इस एक कॉटेज में पहुंचता है और ये जो एक लॉज है इसके एक कर्मचारी के साथ वो 8:38 पर आपको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देगा कि ये 3 शख्स जो है वो लॉज के अंदर घुसते हैं। ये 3 में से एक जो शख्स है वो लॉज का कर्मचारी है और बाकी जो 2 है उसमें एक शाहनवाज है और दूसरा उसका भाई है जो उससे मदद कर रहा था लगातार छिपने में, जिसे मुंब्रा पुलिस ने और उसे भी गिरफ्तार किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अपने कंधे पर एक नीले रंग की बैग लटकाए हुए, नीली टी शर्ट और खाकी पैंट पहने हुए शाहनवाज आपको दिखाई देगा। इसने यहाँ पर जब एंट्री की तो वहां पर अपना नाम सही बताया, आधार कार्ड नंबर दिया, लेकिन अपना मोबाइल फोन नंबर जो है वो फर्जी बताया वहां पर। इसके अलावा उसने जो पेमेंट है वो 1700 रुपए का पेमेंट किया उसने कैश में, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करेगा तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो सकती है, इसीलिए उसने कैश से पेमेंट किया। इसके पहले भी वो जहां जहां पर छिपा उसने हर जगह पे कैश पेमेंट का ही इंतजाम किया। इतना ही नहीं, वो आपको दिखाई देगा कि एक कंधे पर जो एक बैग है उसी के साथ वो पिछले 10 दिनों से लापता था, फरार था। और जब वो उसे कमरा नंबर 002 अलॉट किया गया, एक एयर कंडीशन कमरा, उसमें चेक इन करने के बाद शाहनवाज लगातार टीवी चैनल देख रहा था ताकि उसे इस केस से जुड़ी हुई हर जानकारी मिले। वो अपने आप को इस केस से अपडेटेड रखना चाहता था। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली कि वो इस लॉज में छिपा है, पुलिस ने सुबह 11 बजे के आसपास इस लॉज में दबिश दी और उसके बाद में उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसे आज जो है मुंब्रा के बाद थाने की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर गाजियाबाद पुलिस उसके ट्रांजिट रिमांड चाहेगी और फिर ट्रांजिट रिमांड के बाद उसे मुंबई से उत्तर प्रदेश ले जाया जाएगा। बताइए, जिस बैग का आप जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा था पुलिस की तरफ से कि ये भी संदेह था कि शाहनवाज के पास में एक डिवाइस है और ये डिवाइस कई तरह के राज खोल सकता है, इस डिवाइस में काफी कुछ डेटा हो सकता है। तो क्या उस बैग में वो डिवाइस भी था और क्या कुछ चीजें बरामद हुई है शाहनवाज से? जी बिल्कुल, देखिए इस डिवाइस में जो है उसने वो अपने एक जोड़ी कपड़े के साथ कुछ और अहम चीजें लेकर के वो जा रहा था, लेकिन पुलिस अभी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या उसने कोई पेनड्राइव या कोई हार्ड डिस्क गिरफ्तार होने से पहले ही कहीं उसने कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया, कोई जानकारी कोई उसने छुपाने के लिए, पुलिस को चकमा देने के लिए कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो वो डिवाइस उसने कहाँ पर फेंका है और उसमें क्या क्या राज थे वो भी जानने की कोशिश जो है वो पुलिस करना चाहती है, लेकिन उसकी कस्टडी मिलने के बाद। वहीं इसके अलावा इसका जो घर है वहां से एक कंप्यूटर और एक हार्ड डिस्क जो है वो फिलहाल जो सीज की गई है, ये वही कंप्यूटर है जिससे वो अपने कंट्रोल रूम आप इसे कह सकते हैं जहां से धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, और इसी कंट्रोल रूम से वो इसी कंप्यूटर की मदद से ही कई सारे मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा था, ऐसा उस पर यह आरोप है। राकेश, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे इसने किए हैं? क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि जब इससे पूछताछ हो रही थी तो मुंब्रा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, रिकॉर्डिंग भी कर रही थी।
जी बिल्कुल, लगातार जो है ये पहले बयान बदल रहा था, अपने आप को निर्दोष बता रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा जानकारी वो नहीं जुटा पाई। लेकिन ये जानकारी उसने जरूर बताई कि जो इस मामले में जो शिकायत करता है उस बच्चे को ये कम से कम पिछले 1.5-2 साल से जानता था। पहली बार जो है इनकी मुलाकात फोर्टनाइट ऐप के ऊपर हुई, वहां पर ये गेम खेलते थे। उसके बाद में एक डिस्कॉर्ड नाम की एक सेवा होती है जिसके जरिए ये आपस में बातचीत करते थे और ऑनलाइन बातचीत करते थे। यहीं पर इन्होंने एक दूसरे से अपना मोबाइल फोन नंबर साझा किया और जैसे ही इसे मोबाइल फोन नंबर मिल गया उसके बाद दिसंबर 2021 के आखिर से ये लगातार व्हाट्सएप के जरिए तो इस बच्चे को जो है वो जाकिर नाइक यानी 2021 से नैना देखिए किस तरीके से ये लगा हुआ था, बच्चों को टारगेट कर रहा था, साजिश पूरी थी। राकेश आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से वो सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं जिसमें देखिए ट्रेस हुआ है। ये बैग लटका है जो आपको नजर आ रहा है, यही है शहनवाज उर्फ बद्दो। जी हाँ, ये वो शख्स है शाहनवाज उर्फ बद्दो। इसके अलावा ये जो 3 लोग आपको नजर आ रहे हैं, आगे जो शख्स चल रहा है वो दरअसल इसी लॉज का कर्मचारी है। उसके पीछे जो चल रहा है वो शाहनवाज उर्फ बद्दो का भाई है और पीछे जो नीले रंग की शर्ट पहने हुए, जो बैकपैक टांगे हुए आपको जो व्यक्ति नजर आ रहा है वो है शाहनवाज उर्फ बद्दो। और इसी बैग में माना जा रहा है काफी कुछ ऐसे चीजें हैं, वस्तुएं जो और भी खुलासे कर सकती है, यानी कि वो डिवाइस जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा था, वो डिवाइस जिसमें धर्मांतरण के कई दस्तावेज हो सकते हैं, उनकी डिटेल्स हो सकती हैं और उन लोगों की तमाम कॉन्टैक्ट भी जिनकी निशानदेही पर लगातार इस रैकेट को चला रहा था ये शाहनवाज उर्फ बद्दो। राकेश लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, शहनवाज ने इस बात को कबूला है कि गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू वो बच्चों से बातचीत करता था और धर्मांतरण को लेकर भी बातचीत उनसे होती थी। और कितने बच्चों से उसकी बातचीत हुई थी, कितने बच्चों का उसने धर्मांतरण करवाया, क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी सामने आई है? को लेकर पुलिस के जो सूत्र हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल जो शहनवाज है वो उनसे जांच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहा है। अब तक उसने सिर्फ गाजियाबाद के एक मामले को लेकर के उसने जानकारी दी है। ये जो शिकायतकर्ता जो पीड़ित बच्चा है उसके बारे में उसने बात जरूर कबूल ली है। उसने ये कबूलनामा दिया है कि वो इस बच्चे को जानता था, इसके बारे में वो इस्लाम को लेकर के लगातार चैट कर रहा था और ये आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि पिछले 1.5 सालों से ये इसका ऑपरेशन जारी था। ऐसे में जो है गाजियाबाद पुलिस अब चाहती कि जैसे उसका ट्रांजिट रिमांड मिल जाए उत्तर प्रदेश, जब उसको ले जाया जाए तब वहां पर दूसरे आरोपी के आमने सामने बिठा करके और बाकी जो उसके खिलाफ सबूत हैं उसको जांच करते हुए इससे और जो राज है वो उगलवाए जाए और तभी ये बात सामने साफ हो पाएगी कि आखिर शाहनवाज ने जो है और कितने बच्चों को टारगेट किया था। हालांकि एक शख्स ने, एक गुमनाम कॉल ने जो है ये जानकारी दी थी गाजियाबाद को कि तकरीबन 400 से ज्यादा बच्चों को जो है इसने धर्मांतरण किया है, लेकिन हालांकि अभी तक उस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो ये एक ऑनलाइन ग्रुप था उस ग्रुप पे 400 से 500 बच्चे एक साथ खेलते थे, तो ऐसे में कितने बच्चों को इसने कॉन्टैक्ट किया और कितनों को अपना धर्मांतरण की जाल में फंसाया, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस